हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और आप देखिए कि वोडाफोन ने फ्राइडे को 3% के आसपास का डाउन ट्रेंड दिखाया था। हालांकि उससे पहले इसने 8% के आसपास का अप ट्रेंड भी दिखाया था। तो ओवरऑल वीक जो रहा है हमारा काफ़ी पॉजिटिव रहा है। अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या कुछ हो सकता है। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आया है, हालांकि लॉस दिखाया है उन लोगों ने, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लॉस में भी 50% का रिडक्शन है, ऑलमोस्ट 50% का रिडक्शन है। तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि वोडाफोन आइडिया जो है वो रिकवरिंग कंपनी, रिकवर्ड नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बट रिकवरिंग कंपनी है। तो वहाँ पर इस तरह की खबरें आना स्वाभाविक है। आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया में पिछले दिनों भी काफ़ी बड़ी खबरें आ रही थी, और वोडाफोन आइडिया ने प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स को फ्री कर दिया था अपने सब्सक्राइबर के लिए पोस्ट पेड कनेक्शन पर। तो वो खबरें भी बहुत पॉजिटिव थी, और बड़ी खबरें और भी आई थी। जैसे स्पेक्ट्रम रिफॉर्मिंग की थी, स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है जैसे 1 मार्च को, तो वहां पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है वोडाफोन आइडिया। बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं वोडाफोन से रिलेटेड। तो क्या वो अगले हफ्ते में किस तरह से परफॉर्म करेंगी, क्या हमारा स्टॉक जो है 12.50 रुपये से 15 रुपये तक की जर्नी तय कर सकता है या नहीं, या फिर 12.50 रुपये से 11 तक वापस आएगा, इस सारी खबरों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो आप देखिए 421 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एंड फ्राइडे को ये भी। और फ्राइडे को ओवरऑल मार्केट जो था हमारा बहुत ज़्यादा दबाव में था। आप देखेंगे तो वहाँ पर एफआईआई का डेटा अगर हम देखें तो आप देखिए कि एफआईआई का डेटा फ्राइडे का जो है हमारा वो नेट सेलर्स में थे। एफआईआई भी 37 करोड़ का माल डंप किया था एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई हमेशा की तरह ही फ्राइडे को भी नेट सेलर्स में थे। 600 करोड़ के आसपास का माल डंप किया गया था बाजार में। तो बाजार की स्थिति को आप देखेंगे तो थोड़ा सा बाजार अभी हिला हुआ है, मतलब कि मिक्स इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर बिकवाली का बहुत ज़्यादा माहौल चालू है। डीआईआई जो है वो 1 फरवरी से लगातार माल डंप कर रहे हैं। अगर आप डीआईआई का खाता देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड कॉलम्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सारा डीआईआई का है। और 12 फरवरी को आप देखेंगे तो 12 फरवरी का ये है, और इससे पहले 11 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी, 8 फरवरी, 5 फरवरी, 4 फरवरी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 1 फरवरी से लेकर ही जब हमारा बजट आया, बजट के दिन भी इन लोगों ने भारी मात्रा में बिकवाली की है, प्रॉफिट बुकिंग की है। तो और वहीं उसी तरफ उल्टी तरफ देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर एफआईआई ने काफ़ी भारी भरकम खरीदारी की है, जिसकी वजह से जो बाजार रहा है वो लाइफ टाइम हाई टच करता चला गया है। और वही एक चीज़ अच्छी पॉजिटिव हो रही थी बाजार में कि तब तक फ्राइडे को जो हमारे एफआईआईज हैं वहाँ पर भी नेट सेलिंग में उतर आए हैं वो भी। अब क्या कुछ अगले हफ्ते में होता है, एफआईआई का डेटा किस तरह से आता है हमारा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक हमारा किस तरह से रहेगा। आप देखिए तो निफ्टी भी हमारे रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 15,050 से लेकर 15,250 के बीच में ही वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वैसे ही सेंसेक्स भी है हमारा। आप सेंसेक्स को भी गौर से देखेंगे तो आप 51,150 से लेकर के 51,650, 700 तक के एक लेवल जो बना लिया है उसने, उसके बीच में वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि जितना माल हमारा एफआईआई जितना पैसा लेकर आते हैं उतना ही पैसा हमारा जो डीआईआई है वो लेकर वापस चले जाते हैं। तो यही एक कारण है कि जो बाजार है वो एक दबाया जा रहा है, उसे जानबूझ करके नीचे दबाया जा रहा है, वरना अब तक वो 52,000 को टच कर लेना था सेंसेक्स को। ठीक है, तो ओवरऑल बाजार को देखेंगे तो बाजार में बिकवाली का माहौल है, और नेक्स्ट वीक भी इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कुछ खरीदारी होती है, क्या कुछ बिकवाली होती है बाजार में या नहीं। और एफआईआई अगर हमेशा की तरह बिकवाली के मोड में रहते हैं तो वहां पर बाजार हमें आगे भागता हुआ दिखाई दे सकता है। डीआईआई से हम बेहतर उम्मीद कर रहे हैं कि डीआईआई अगर हमारा बिकवाली के माहौल से निकलते हैं और वहां पर खरीदारी करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी आती हुई बाजार में दिखाई देगी। और फ्राइडे को जो ये बिकवाली हुई है इसी का असर आपको लगभग स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। आप देखिए 11 फरवरी को 706 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और 12 फरवरी की बात करें तो 506 मिलियन। तो 200 मिलियन का जो वॉल्यूम में कमी आई है वो और कुछ नहीं है, वो ये जो बिकवाली का माहौल बना है उसकी वजह से जो गिरावट हुई है। वोडाफोन आइडिया में तो फिर भी 500 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आप बड़े स्टॉक्स को देखेंगे, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया, या पीएनबी हो गया, बंधन बैंक हो गया, वहां पर वॉल्यूम में भारी गिरावट आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में भी भारी गिरावट आई है वॉल्यूम में। ठीक है, फ्राइडे की ट्रेडिंग में। तो उसका कारण एकमात्र यही है कि जो दबाव बनाया गया है बाजार के ऊपर, जो एक बिकवाली का माहौल बना है उसकी वजह से खरीदारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है बाजार में। जितना 600-700 करोड़ के आसपास की जो बिकवाली हुई है उसकी वजह से जो खरीदारी का एक पलड़ा रहा है वो बहुत कम रहा है, बहुत स्लो रहा है वो। ठीक है, तो वो एक खास तौर पर देखने को मिलता है। बट एक जो अच्छी चीज़ है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड वो आप देखिए कि यहाँ पर जो डिलीवरी परसेंटेज है वो बढ़ चुका है। जैसे हमने पिछले दिनों बात की थी 25% से ऊपर नहीं निकल रही थी हमारी डिलीवरी, यहाँ पर 32% हुई है। 706 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, उसके बावजूद भी 32% की डिलीवरी यहाँ पर है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आप देखिए कि 12 फरवरी की बात करें तो 506 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और 32% के आसपास की डिलीवरी है। 161 मिलियन वॉल्यूम बाय किया गया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। ये होती है डिलीवरी। आप इस डिलीवरी को लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि अगले वीक और मे बी द नेक्स्ट वीक यहाँ पर हमारा वोडाफोन आइडिया आराम से 15 रुपये टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है। वॉल्यूम से पता लगता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो किस तरह से होने वाला है।
होल्ड करते हो स्टॉक तो फ्यूचर बहुत अच्छा है वोडाफोन आइडिया का, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ऐसे सजेस्ट करूंगा, एडवाइस दूंगा, मस्ट नहीं बोलूंगा मैं आपको कि होल्ड करना है, ये आपकी वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या करना है आपको क्या नहीं, बट यहाँ पर होल्ड करने की स्ट्रेटजी रखते हो तो अच्छा खासा पैसा बनाओगे बाजार में, ठीक है। वोडाफोन के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसका भी असर अगले हफ्ते देखने को मिलेगा, ये मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव खबर है। देखिए लॉस अगर हो रहा था और लॉस लगभग आधा हो गया है तो यहाँ पर इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं होता। रिकवरिंग कंपनी तो है, सभी को पता है, सभी इन्वेस्टर्स को पता है, जिन्होंने बाइंग कर रखी है उनको भी, जिन्होंने बाइंग नहीं कर रखी है उनको भी, कि वोडाफोन आइडिया जो है वो एक रिकवरिंग कंपनी है। रिकवरिंग कंपनी अगर 50% की दर से बढ़ रही है, आगे अपना लॉस 50% से भी कम किया है तो वो बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। एक जो बड़ी खबर आई उसके ऊपर भी नजर डालते हैं तो जियो, VIN, एयरटेल ई सिम लॉन्च किया गया है, एम्बेडेड सिम जिसे कहा जाता है, तो वो लॉन्च किया गया है, तीनों ने लॉन्च किया है। इसमें वोडाफोन स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट आप ये देखिए कि यहाँ पर वोडाफोन ने अब जियो और एयरटेल को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जो भी काम जियो और एयरटेल करते हैं वो सारे कामों को अब वो VI भी कर रहा है। वोडाफोन आइडिया कदम से कदम मिलाकर रिकवर करता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव है। वरना अक्सर ऐसा होता था कि एयरटेल कुछ प्लान लॉन्च कर रहा है, वोडाफोन आइडिया पीछे रह जाता था, या जियो कुछ लॉन्च कर रहा है, वहाँ पर वोडाफोन आइडिया पीछे रह जाता था। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब वोडाफोन आइडिया लगातार अपने प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, लगातार वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइम वीडियो लॉन्च किया था पिछले दिनों और वो जियो में भी लॉन्च हुआ था और एयरटेल में भी लॉन्च हुआ था, बट VI ने तुरंत लॉन्च किया था उसके उनके साथ ही। नेटफ्लिक्स को भी तुरंत लॉन्च किया गया था पोस्टपेड कनेक्शन वालों के लिए, तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं। चाहे वो केरला में टावर रिफार्मिंग की खबरें हो वो बहुत पॉजिटिव थी, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन होने वाला है, वहाँ भी VI बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, तो उन खबरों के ऊपर भी नजर रखिए, उनसे काफी कुछ प्रभाव पड़ेगा इस स्टॉक प्राइस पर, तो वो बहुत पॉजिटिव खबरें होंगी हमारे लिए। तो इस समय पर अगर इस खबर की बात करें तो ये भी पॉजिटिव है और क्वार्टरली रिजल्ट्स के भी खासा असर दिखाई देगा हमें अगले हफ्ते में, और उससे काफी ज्यादा कुछ धमाका हो सकता है अगले हफ्ते में। आप देखिए कि जो हमारा स्टॉक रहा है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के पहले ही 8% का उसने एक अप मूव दिखाया था, क्योंकि वहाँ पे खरीदारी बहुत तगड़ी हुई थी, ठीक है। और खरीदारी तभी होती है जब लोगों को पता हो कि जो स्टॉक है हमारा, ये जो कंपनी है वो रिकवरिंग कंपनी है और वहाँ से आगे बढ़ सकती है ये। तो जो सबसे पहला लेवल है मेरा मंडे का, मैं बात करूं तो 13 रुपये 15 पैसे का एक लेवल है मेरा। मंडे ट्यूसडे मुझे लगता है कि एक दो ट्रेडिंग सेशन में अगर ये आता हुआ दिखाई देता है तो वहां से मेरा स्टॉक बुलिश जोन में आ जाएगा, क्योंकि अभी इस समय पर ये बुलिश जोन में नहीं है। आप देखेंगे तो मैगडी की जो लाइन है हमारी वो इस समय पर भी बेरिश जोन में दिखाई दे रही है। स्लाइट अगर ये डाइसेक्ट कर दे यहाँ पर तो वहां से वो बुलिश जोन में जाएगी और वहां से फिर स्टॉक हमारा रुकता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिर वो जो हमारा लेवल था 14 रुपये का 15 रुपये का वो आसानी से आता हुआ दिखाई दे सकता है इसी महीने में। और कुछ दिनों से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दबाव में जरूर था हमारा स्टॉक, और ये जो साइडवेज की जर्नी रही है ये खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अब ये ऊपर की तरफ भागता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। लोअर साइड की बात करें तो 11 रुपये 90 पैसे का मेरा एक सपोर्ट जोन अभी भी बरकरार है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन ब्रेक नहीं हुआ तो ये बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। जब भी स्टॉक ऊपर जाने वाला हो जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का जोन आता है और वो कंसोलिडेशन का जोन इस समय पर खत्म हो चुका है। अब स्टॉक हमारा ऊपर जाने को पूरी तरह से तैयार हो चुका है वोडाफोन आइडिया। RSI की बात करें तो 56 RSI है हमारा, बहुत ही पॉजिटिव RSI है। यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ प्राइस मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक भी हमारा वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। वैसा ही होगा जैसा पिछला हफ्ता रहा है हमारा कि 2-3 दिन हमारी गिरावट का माहौल बनता है, फिर 2-1 दिन हमारा पॉजिटिव रहेगा। आप डेली ग्रीन जोन एक्सपेक्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, किसी भी स्टॉक में नहीं होता है ऐसा। तो लगातार ग्रीन जोन किसी में भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पर भी आप 2-3 दिन नेगेटिव और 2 दिन पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ओवरऑल आप देखेंगे तो वीक हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये कॉल आपकी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस स्टॉक को लेकर, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है और कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। मैं कहूंगा कि अगर आप होल्ड करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को, आने वाले समय में आप इसमें अच्छा खासा पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।